भगवान शिव के जटाओं से गंगा क्यों बहती है? तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ इसके बारे में। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर आने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवाजी की जटा में समा गई और शिवजी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जन्नू तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जन्नू की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जन्नू ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं जब भागीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय में भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा तो महर्षि जन्नू ने उदरस्थल कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जन्नू ने आंखें खोली और जाना कि देव नदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब महादेव ने बताया कि महर्षि जन्नू अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाए तो गंगा वहीं से पूर्ण प्रभावित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जन्नू की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जन्नू की सूता जानवी का नाम मिला। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी भागीरथ और गंगा की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।